नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि क्वेश्चन में किसी को कोई भी डाउट होगा तो वो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में अमरबेला सुखन एवं छिंटाई केंद्र की स्थापना की गई है? ए. जहलमान, बी. बंजार, सी. रंगरेग, डी. तांडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जहलमान। जो जहलमान है, जहलमान में ही हिमाचल प्रदेश में अमरबेला सुखन एवं छंटाई केंद्र की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितने वन्य जीव संरक्षण स्थित है? जो ये वाला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण केंद्र है। ए 15, बी 18, सी 23, डी 31। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 31। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य है? तो इस समय हिमाचल प्रदेश में 31 वन्य जीव अभयारण्य है। जो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग हिमाचल प्रदेश में वन्य प्राणी संरक्षण के लिए आरक्षित है? ए 3.3%, बी 8.2%, सी 7.10%, डी 4.77%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 7.10%। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का जो वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जो क्षेत्रफल है वो कितना है? वो 7.10% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? जो पहले इससे पहले क्वेश्चन क्या था कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य है, तो वो 31 है। और जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितने राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में इस समय कुल कितने राष्ट्रीय पार्क है? तो इस समय हिमाचल प्रदेश में 3 राष्ट्रीय पार्क है, जिसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ गया हमारे पास, और पिन पार्वती नेशनल पार्क। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, इनके बारे में पूछा जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन है नेशनल पार्क्स वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत पर निशान लगाए। ए बांदली जो नेशनल अभयारण्य स्थल है वो कहाँ पर है? मंडी। बी चोरधार शरण स्थल बिलासपुर, सी गांगुल शरण स्थल चंबा, डी कैस शरण स्थल कुल्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चोरधार शरण स्थल जो है वो बिलासपुर में नहीं है, यह जिला सिरमौर में है। और जो बांदली नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? वो मंडी में है। और गांगुल जो शरण स्थल है वो चंबा में है। और जो कैस शरण स्थल है वो कुल्लू जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत पर निशान लगाए। ए कनवर शरण स्थल कुल्लू, बी खोखन शरण स्थल कुल्लू, सी कुगटी शरण स्थल चंबा, डी लिप्पा अरंग शरण स्थल स्पीति या चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लिप्पा अरंग जो शरण स्थल है वो स्पीति और चंबा में नहीं है, यह किन्नौर जिले में स्थित है। जबकि जो कनवर शरण स्थल है वो कहाँ पर है? वो कुल्लू में है। जो खोखन है वो भी कुल्लू में है। और जो कुगटी शरण स्थल है वो चंबा में है। और लिप्पा अरंग जो शरण स्थल है वो किन्नौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिकारी देवी वन्य शरण स्थल कहाँ पर स्थित है, या शिकारी देवी वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो शिकारी देवी वन्य अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? ए कुल्लू, बी बिलासपुर, सी मंडी, डी सोलन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंडी। जो शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य है वो कहाँ पर है स्थित है? वो मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के कौन से उपमंडल में स्थित है? तो वो मंडी जिले के जिंजहली उपमंडल में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तीर्थन वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ए कुल्लू, बी सोलन, सी शिमला,
डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुल्लू। जो तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य है वो किस जिले में स्थित है? वो कुल्लू जिले में स्थित है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो रिवर्स वाली है मैंने, या जो वैलीज वाली है मैंने, वहाँ पे आपको तीर्थन वैली और जो तीर्थन रिवर है उसके बारे में भी बताया था। वो कहाँ पर है? वो कुल्लू जिले में स्थित है। और जो तीर्थन जो नदी है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो हमारे पास जो व्यास नदी है, व्यास नदी की ट्रिब्यूटरी है। इस तरह से जो चीज़ें हैं वो आपस में इंटरलिंक करनी होती है और जिससे हमारे को इजी हो जाता है ऐसे आंसर निकालने में। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हिमाचल प्रदेश का कुल कितना आवंटन था? ए 650 करोड़ रुपए, बी 1005 करोड़ रुपए, सी 1592 करोड़ रुपए, डी 2502 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 2502 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के लिए जब 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय आवंटित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में प्राथमिकता दी गई थी? जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी उसको हिमाचल प्रदेश में जो प्राथमिकता थी वो किस क्षेत्र में दी गई थी? ए ऊर्जा, बी सड़क एवं परिवहन, सी समाज सेवा, डी कृषि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समाज सेवा। जो हिमाचल प्रदेश था, हिमाचल प्रदेश में 8वीं पंचवर्षीय योजना किस में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किस में दी गई थी? वो समाज सेवा में दी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, गलत पर निशान लगाए। ए नाथपा जागटी परियोजना सतलुज नदी पर, बी फल अनुसंधान केंद्र कोट्स गार्डन मशोबरा, सी शेर अभयारण्य रेणुका, डी चमेरा परियोजना चिनाब नदी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चमेरा परियोजना चिनाब नदी। जो चमेरा परियोजना है वो चिनाब नदी पर नहीं है, वह कौन सी नदी पर है? वो रावी नदी पर स्थित है। और जो नाथपा जागटी परियोजना है वो किस नदी पर है? वो सतलुज नदी पर है। और जो फल अनुसंधान केंद्र है वो शिमला के कोट्स गार्डन मशोबरा में स्थित है। और जो शेर अभयारण्य है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो सिरमौर जिले के रेणुका में स्थित है। और जो यहाँ पर क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि गलत पर निशान लगाए। जो चमेरा परियोजना है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो चमेरा परियोजना है ये चिनाब नदी पर नहीं है, ये रावी नदी पर है, जिसमें चमेरा 1, चमेरा 2 और चमेरा 3 बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुफरी जीवन एवं कुफरी ज्योति किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? जो ये क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कुफरी जीवन है या कुफरी ज्योति है ये किस फसल की दो प्रसिद्ध किस्में हैं? ए टमाटर, बी बादाम, सी आलू, डी अंगूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आलू। जो आलू है हिमाचल प्रदेश में उसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं। तो कौन कौन सी प्रसिद्ध किस्में हैं? कुफरी जीवन एवं कुफरी ज्योति। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांझी वन योजना किसने और कब शुरू की थी? जो सांझी वन योजना थी वो किसने शुरू की थी और कब शुरू की थी? ए 1994 वीरभद्र सिंह के द्वारा, बी 1979 शांता कुमार के द्वारा, सी 1998 प्रेम कुमार धूमल के द्वारा, डी 1952 डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1998 प्रेम कुमार धूमल। जो प्रेम कुमार धूमल थे वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। तो उन्होंने उस समय कौन सी योजना शुरू की थी? सांझी वन योजना इन्होंने शुरू की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंडित पद्म देव द्वारा व्यवसायिक परिसर किस स्थान पर स्थित है? ए शिमला, बी सोलन, सी नाहन, डी अर्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिमला। जो पंडित पद्म देव थे वो कहाँ के निवासी थे? वो शिमला जिले के निवासी थे और इन्होंने ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके नाम पर ही शिमला में पंडित पद्म देव व्यावसायिक परिषद की स्थापना की गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पब्बर घाटी में स्थित है? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो पब्बर घाटी है वो किस जिले में है। तो जो पब्बर घाटी है वो शिमला जिले में स्थित है। और पब्बर घाटी को एक अन्य घाटी के नाम से भी जाना जाता है, वो है
रोहड़ू घाटी। पब्बर घाटी को किस घाटी के नाम से जाना जाता है? पब्बर घाटी को रोहड़ू घाटी से के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ये है पब्बर घाटी है ये रोहड़ू तहसील में पड़ती है, और यह जो पब्बर घाटी है यह शिमला जिले में स्थित है। और हमारे पास यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पब्बर घाटी में स्थित है? ए साबड़ा कुकुड, बी चिड़गांव मझगांव, सी धमवाड़ी सुंडा, डी ये सभी स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी स्थित है। साबड़ा, चिड़गांव और धमवाड़ी ये सारी की सारी जो परियोजनाएं हैं ये पब्बर घाटी में स्थित है, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये शिमले जिले में स्थित है। तो जो आज का क्विज है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।